मकाफाते अमल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अल्लाह के लिए धोखा मत दो। मुझे फ़ोन में दबी दबी सिसकियाँ उभर रही थीं। लंके ने गुस्से से फ़ोन को देखा और कड़वे लहजे में बोला, तो मैं क्या करूं? नहीं रहना मुझे अब तुम्हारे साथ। मन नहीं लगता मुझे अब तुमसे बात करने में। आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। सुना तुमने? और फ़ोन कट कर दिया। आवाज़ थे उसके या एफ। फहर बबूल के कांटे 3 दिन बाद उसे उसकी मौत की खबर मिली, जिसे उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। और उसके अगले ही दिन उसे उसका एक खत मिला। सादा कागज़ पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मैं जा रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मकाफाते अमल को सहो। जाने क्यों उसने उस कागज़ को संभाल लिया था। 25 साल बाद अपनी बेहद लाडली और खूबसूरत 21 साला बेटी के कमरे से गुजरते हुए उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, अल्लाह के लिए मुझे धोखा मत दो। आगे से ना जाने क्या कहा गया था। बेटी फूट फूट कर रोने लगी। जाने क्या याद आया कि वह कांप उठा। अगले 3 दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली और अपने घर में कैद होके अपने लाडली बेटी के साथ वक्त गुजारने लगा। और कितनी बार उसे देखकर वह दबी दबी आंसू निकाला था। 4 दिन बाद जब वह ऑफिस गया तो पीछे से उसकी बीवी का कॉल आया कि गुड़िया को कुछ हो गया है। वह फौरन घर आया। सामने बेटी की नीली लाश थी। बेटी की लाश के सामने वह बैठा रो रहा था। उसके हाथ में एक पुराना कागज था जिस पर हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी और उसमें लिखा था, मैं जा रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मकाफाते अमल को सहो। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगी कि जवानी में ऐसी कोई गलती मत करना कि आने वाले वक्त में आपकी औलाद को सहन करना पड़े। क्यों कि हम अपनी जवानी में ही अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। बाज़ दफ़ा हम प्यार मोहब्बत में सामने वाले का दिल चीर के आ जाते हैं सुकून से, लेकिन उसकी सिसकियों को, उसकी आहों को भूल जाते हैं। भले वो बद्दुआ नहीं दे, लेकिन मेरा रब जो शह रग से भी वाकिफ़ है, एक ना एक दिन मकाफाते अमल ज़रूर देगा, चाहे वह उम्र कोई भी हो।